आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की दूसरी वीडियो, वैसे तो मैं अब डॉक्टर साहब आ गए हैं तो वीडियो बनानी पड़ेगी। माशाल्लाह पहले हमारे आए थे औरंगज़ेब एजेंसी से वहाब भाई, जो आपने अभी वीडियो देखी होगी, मैंने अभी तस्वीर अपलोड की है, वीडियो अपलोड नहीं होगी, अपलोड कर देंगे। डॉक्टर साहब का शुक्रिया, चकवाल से आए हो और चकवाल की मशहूर रेवड़ी और साथ ये क्या है डॉक्टर साहब, बर्फ़ी, चकवाल की बर्फ़ी और रेवड़ी तो खाएंगे इंशाअल्लाह ताला मिल के। ऑफिस में टेबल पड़ी होगी। डॉक्टर साहब का वीज़ा एक शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि कॉम्प्लिकेटेड वीज़ा, मुश्किल तरीन वीज़ा। मुश्किल तरीन वीज़े काफ़ी होते हैं, डॉक्टर साहब खुद ही बताएंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जो डिटेल स्टोरी है वो बताएं। लेकिन शायद मैं ये बताऊंगा, डॉक्टर साहब को हमने काफ़ी चीज़ें अवॉइड की। मतलब डॉक्टर साहब ने कहा इस तरह करें, इनके हम जी से जी तो करते हैं, लेकिन जब देखा तो हमने इस चीज़ को हमने अवॉइड कर दिया। हमने कहा हम करेंगे अपनी, क्यों, इनके कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। एक दुबई की है जो ना उन्हें 2015 में गालिबन 2022 में, ठीक है। उसके बाद इनके 2 रिफ्यूज़ल हैं। इनके अकाउंट में 1,20,000 पड़ा हुआ था जब ये मेरे पास आए, 1,20,000। बाकी डॉक्टर के पास माइक जा रहा है, डॉक्टर साहब खुद बताएंगे डिटेल में। डॉक्टर मैं रिक्वेस्ट, डॉक्टर अवैस नामी है इनका, मैं इनसे रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि ये जो हकीकत और जो स्टोरी है ना, रेलिवेंट बिल्कुल स्टार्टिंग से, वो बताता है कि आप लोग कुछ सीख सकें। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस है और मैं चतराल से यहाँ पे आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा जो है वो लग के आ गया, तो इसलिए अवैस भाई की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। स्टार्ट से मैं आपको बताता हूँ कि इनिशली मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। और वो भी जो मैंने अप्लाई किया था वो भी एक प्रॉपर चेन है कंसल्टेंट्स की पाकिस्तान में, जिनके मल्टीपल सिटीज़ में ऑफिसेज़ हैं। मैंने उनसे अप्लाई करवाया था। अनफॉर्चुनेटली वो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। उसके बाद मैंने अब जो हमारे फेसबुक वगैरह ग्रुप्स होते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, मैंने वहाँ पे पोस्ट डाली। तो उन्होंने मुझे बताया अवैस भाई का, मैंने इनसे कांटेक्ट किया, इन्होंने मुझे पैप का बताया। इन्होंने मुझे बोला कि हम रीअप्लाई तो अभी नहीं कर सकते, आपके सर्कमस्टांसेस इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन उसी दौरान जो है ना, एक और कमेंट मुझे नज़र आया और उन साहब का, जिनके जब मैंने प्रोफाइल देखी तो उनका टैग था कि 100% वीज़ा रेशो। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि इशू ही नहीं है इसमें, हम आपका अप्लाई करेंगे, वीज़ा आ जाएगा। और जितना जल्दी हम दोबारा अप्लाई करेंगे उतना जो है ना वो केस आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैंने उनको जो एडवांस अमाउंट थी, जो उनकी कंसल्टेशन चार्जेस वगैरह, वो मैंने उसी टाइम फ़ौरन उनको भेज दिए। और विदिन 1 मंथ उन्होंने मेरा दोबारा अप्लाई कर दिया। पासपोर्ट कलेक्शन से अगले दिन ही जो है ना, मतलब मेरी हर चीज़ रेडी थी। जैसे मुझे पासपोर्ट कलेक्ट हुआ, जो पहला रिफ्यूज़ल था, उसके बाद उससे जो है ना अगले ही वीक में उन्होंने मेरा दोबारा बायोमेट्रिक वगैरह करवा दी। और अनफॉर्चुनेटली वो वाला वीज़ा भी मेरे पास रिफ्यूज़ल ही था। रिफ्यूज़ल जो था वो आ गया था मेरे पास। तो उसके बाद फिर जो है ना वो मैंने अवैस भाई से कंसल्ट किया था। तो जब मैंने इनसे सेकंड टाइम कंसल्ट किया, इन्होंने मुझे बोला कि आप 6 महीने वेट करें। ऑफिस विज़िट, हाँ, पहले मैंने जो है ना वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट, जी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया। इन्होंने बोला आप 6 महीने वेट करें। फिर क्या हुआ कि जब इन्होंने ये बोला 6 महीने वेट करें, तो मैं 2-3 महीने जो है ना वो इधर उधर घूमता रहा। बहुत से कंसल्टेंट से मैंने जो है ना वो कंसल्ट किया, बड़े बड़े फेमस जो है ना कंसल्टेंट्स, जिनके ऑफिस पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान से बाहर यूके में भी उनके ऑफिस है। मैंने उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि जब तक आपके पास 2 मिलियन यानी 20 लाख की स्टेटमेंट नहीं होगी तो आपका वीज़ा जो है ना वो नहीं लगेगा। और मेरे पास उस टाइम थे 1,20,000 रुपया। तो फिर मैं अवैस भाई से मैंने फिर कंसल्ट किया। इन्होंने बोला कि देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब आपको जो है ना वो इनिशियल अमाउंट जो है ना वो पे करनी होगी। तो मैंने कहा चले मैं आपको पे कर देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है इसमें, इनिशियल अमाउंट मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। उन्होंने बोला आप इनिशियल मुझे फॉरवर्ड करो, फिर मैं आपको गाइड करूँगा। जी बस सिर्फ वो 5,000 थी और कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं थी, वो 5,000 थी। और जो अभी मैंने मतलब लास्ट इनकी कंसल्टेशन चार्जेस में से उन्होंने वो माइनस कर दिए थे अभी एंड पे। टोटल 30,000 थे, 30,000 वो थे और 5,000 उन्होंने वो माइनस करके अभी जो एंड पे जो है ना 25 मैंने इनको पे किया। तो इन्होंने जब मैंने इनको वो दी इनिशियल इनको जो है ना वो सेंड किया अमाउंट, तो इन्होंने उसी टाइम जो है ना वो मुझे गाइड किया।
इन्होंने मुझे गाइड किया कि अब 1,20,000 को हम जो है ना वो किस तरह बिल्डअप करें, किस तरह बिल्डअप करें कि हम जो है ना वो वीज़ा अप्लाई करने के काबिल हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई बड़ी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं थी और कोई 8 मिलियन भी नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया उसका। हाँ हाँ, फिर मेरी जो सैलरी है वो भी मेरी जो 50 से कम थी। अब मैंने इनको काफ़ी सजेशंस दी, मैं सैलरी अपनी बढ़ा लेता हूँ, मैं कोई और हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेता हूँ, या तो इन्होंने जो है बोला है कि आप उस तरफ जाएंगे तो आपको रिफ्यूज़ल ही मिलेगा, जिस तरह मैं गाइड कर रहा हूँ आप उस तरह करें। तो जैसे इन्होंने गाइड किया मैंने बिल्कुल वैसे ही काम किया। फिर जब इनके ऑफ़िस में मैं आया था जनवरी में, इनको अपनी चीज़ें दिखाने की जो है ना वो मैं सही लेकर जा रहा हूँ, तो इन्होंने बोला कि परफेक्ट जो है ना सब कुछ क्लियर है, तो आप जो है वो हम मार्च में अप्लाई करेंगे। तो मार्च में इन्होंने अप्लाई किया, मैंने इनको काफ़ी ज़्यादा तंग किया, बहुत ज़्यादा मैसेजेस और कॉल्स वगैरह की, लेकिन शुक्रिया इनका और इनकी टीम का जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। और एक इनकी टीम में सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं जो है ना वो बात करना चाहूँगा उमैस की, जो जिन्होंने ना सिर्फ मुझे वीज़ा में सपोर्ट किया लेकिन मेरी जो मेंटल सपोर्ट थी वो भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड की, क्योंकि एक 2 रिफ्यूज़ल्स के बाद अभी थर्ड टाइम अप्लाई कर रहा था, थोड़ा डर था, लेकिन उन्होंने मेरे सारे कंसर्न्स क्लियर किए और जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग के आ गया। शुक्रिया वैस भाई। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने, ये मुझे इनकी वर्डिंग याद है, डॉक्टर साहब ने कहा था मेरे पास ये लास्ट चांस है, ऐसे ही डॉक्टर साहब, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग ये बताते हैं, चाहे डॉक्टर साहब हैं चाहे मैं हूँ, हम लोग कोई मतलब पीछे तो कोई वो नहीं है। ऑब्वियसली बंदे को फाइनेंशियल इशू भी होते हैं, बंदे को सो सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कि डॉक्टर साहब वीज़ा हुआ, लेकिन हमने एक आपको बात बताना भूल गए यहाँ पर, मैं अक्सर कहता हूँ डन बेस। इन्होंने कहा कि मैंने इस दौरान किसी बंदे से रब्ता किया, उन्होंने मुझसे डन बेस पे बात भी की, और उन्हें कहा था मैं 10 लाख रुपये लूँगा और 1 साल का टाइम लूँगा। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उस बंदे ने ये करना होगा कि आपका बाप का वीज़ा अप्लाई करता है, पैसे की फ़ीस पे करते जो भी है 115 पाउंड, 3 दफ़ा रिफ्यूज़ होगा, 4 दफ़ा रिफ्यूज़ होगा, 5 दफ़ा रिफ्यूज़ होगा, 6 दफ़ा रिफ्यूज़ होगा, कभी ना कभी तो वीज़ा लग ही जाएगा ना। तो उनका एक्सपेंस आता है 5 लाख रुपये, मिसाल दे रहा हूँ, तो 5 लाख रुपये झाड़ लगाता है। वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन डॉक्टर साहब के ही होते हैं, वो सिर्फ उस पर ग्राउंड बना के खेलता। तो ये चीज़ समझेंगे डन बेस कुछ नहीं होता। और दूसरी वही बात कि हम लोग किसी को वीज़ा नहीं दे सकते, हम लोग जस्ट फाइल बना सकते हैं, वीज़ा हमेशा वैसे ही देती है। अब डॉक्टर के सामने आपके सामने कहानी है, जो लोग कहते हैं ना कि इतनी बैंक्स में तो कोई नेसेसरी नहीं है, अगर आपके पास 7-8 लाख रुपये भी हो ना, आपका वीज़ा लग जाता है। वीज़ा हमेशा वैसी देती है। और कोशिश करें कि जब भी वीज़ा अप्लाई करें तो अपने कागजात पे ही अप्लाई करें, किसी और के कागजात लगाएंगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, आप पे 10 ईयर्स का बैन भी लग सकता है। और एकदम आप शुक्रिया डॉक्टर साहब का, जो मशहूर बर्फ़ी और रेवड़ी लेकर आए हैं चकवाल की। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।